नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अब सड़क पर चलने वाले होंगे और भी सुरक्षित। मोदी सरकार लागू करने जा रही है ये नए नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डर के मारे अमेरिका भागी चीनी वैज्ञानिक, कहा चीन ने ही बनाया कोरोना, मेरे पास है सबूत, बस मेरी जान बचा लो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में की बढ़ोतरी, अब बिना टिकट प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो देना होगा भारी जुर्माना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, एलएसी पर हथियारों के साथ दिखे सैनिक। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देसी कोरोना वैक्सीन का कमाल, बंदरों के शरीर से किया वायरस का सफाया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना, इतने करोड़ लाभार्थियों में इसे मिलेगा लाभ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिया ने उगला सच, बताया कौन है असली गुनहगार, जानकर चौंक जाइएगा आप भी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब सड़क पर चलने वाले होंगे और भी सुरक्षित। मोदी सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्रों का चयन किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होंगे, जिनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। इसको अगले महीने से लागू किया जा सकता है। अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के डायमेंशन और वाहनों के कुल पुर्जों के निर्माण से संबंधित मानकों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी तरह दोपहिया वाहनों में साइड स्टैंड और फुट रेस्ट को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार इन तमाम नोटिफिकेशंस को जल्द लागू करने जा रही। आपको बता दें कि यातायात परिवहन को अब और सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने को लागू करेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये विकसित देशों में की तरह रेगुलेशन लागू है। सरकार वैसा ही रेगुलेशन भारत में भी लागू करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इस तरह की दीर्घकालीन रेगुलेशन से जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी और देश में दुर्घटनाएं भी कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ध्यान दें, बच्चों की उम्र 5 साल और 15 साल हो जाए तो आधार में जरूर करा ले ये काम। जी हाँ, आधार कार्ड से जुड़ी एक अहम बात जो हर माँ बाप या कानूनी अभिभावक को ध्यान रखनी चाहिए, ये वो है कि यदि अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है तो उसमें 2 बार 5 साल और 15 साल की उम्र में कुछ जरूरी बदलाव करवाने पड़ते हैं। ये बदलाव बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन कहलाता है, ये अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का आईडी प्रूफ नहीं होगा। आप जानते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड कितना जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर आप बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं करवाते हैं तो आपका बच्चा कई भारतीय फायदे से निलंबित रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डिटेल का अपडेशन अपने निकटतम आधार केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। ये फ्री में हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे आपात स्थिति आई तो भी सेना के पास 10 महीने का पर्याप्त राशन। जी हां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने रक्षा मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति को भरोसा दिलाया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो सेना के पास 10 महीने का पर्याप्त राशन है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवान, जहां तक कि अतिरिक्त जवानों के लिए भी राशन का पर्याप्त भंडार है। सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात में राशन और हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा की गई, ताकि चीन की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसके लिए भारतीय सेना हर प्रकार से तैयार रहे। हथियारों की गुणवत्ता भी पूरी तरह से जांची जा रही, ताकि समय आने पर इन्हें अच्छे से काम में लाया जा सके। साथ ही जवानों के खाने पीने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि सेना को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्ट करवाने वालों को 14 दिन मुफ्त खाना और पैसे देगी इस राज्य की सरकार। जी हां, देश भर में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश भर के राज्यों की सरकारें अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्ट करवाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, ताकि शुरुआती स्टेज में ही बीमारी का पता चले और तुरंत इलाज हो सके। लेकिन जिन लोगों की आय कम है और वो लोग 14 दिन के क्वारंटीन होने के भय के कारण अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे, ऐसे गरीबों के लिए पंजाब सरकार ने नई पहल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए ऐसे गरीब परिवारों में मुफ्त भोजन के पैकेटों के वितरण की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद 14 दिन के लिए मरीज को क्वारंटीन होना पड़ता है। इस अवधि में उनके घर वाले भी बाहर कमाने के लिए नहीं जा पाते हैं।
हर दिन कमा कर खाने वाले ये गरीब वर्ग इसी कारण से कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं। इसलिए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐसे परिवारों में फ्री खाने के पैकेट बंटवाने और कुछ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की मदद देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए काम पर जाने की चिंता न सताए। जल्द ही इसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, क्या आप अपना कोरोना टेस्ट करवाया है या नहीं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डर के मारे अमेरिका भागी चीनी वैज्ञानिक, कहा चीन ने ही बनाया कोरोना, मेरे पास है सबूत, बस मेरी जान बचा लो। जी हाँ, चीन से डरकर अमेरिका भागी एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मैंगयोंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन ने ही तैयार किया है और फिर इसे छिपाने की कोशिश भी की है। डॉक्टर ली मैंगयोंग ने कहा है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में ही तैयार किया गया, ताकि इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया जाए और खुद दुनिया में आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर का कहना है कि वो जो सबूत पेश करना जा रही हैं, उनसे वैज्ञानिक समुदाय से बाहर के लोग भी ये समझ पाएंगे कि कोरोना वायरस को इंसानों ने ही तैयार किया है। बता दें कि डॉक्टर ली मैंगयोंग ने जब कोरोना वायरस के ऊपर स्टडी शुरू की, तब वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्चर काम कर रही थी। अब वो जान पर खतरा महसूस होने पर अमेरिका चली गई हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। अब अमेरिका ने उन्हें किसी खुफिया जगह पर रखा है और जल्द ही अमेरिका इन सबूतों की जांच करेगा। जैसे ही साबित होता है कि कोरोना को चीन ही ने बनाया है, तो पूरी दुनिया के साथ मिलकर चीन पर बड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चाइना कैसा देश है जिसने खुद को ऊपर उठाने के लिए करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और सभी देशों को कोरोना वायरस से उलझकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा मजबूत करने लगा है। दोस्तों, ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में की बढ़ोतरी। अब बिना टिकट प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो देना होगा भारी जुर्माना। जी हां, दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहना है कि इस कदम से कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से रोका जा सकेगा। चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए हो गई है। जो लोग पहले अपने साथी संबंधियों को ट्रेन में छोड़ने के लिए आया करते थे, अब उन्हें प्लेटफॉर्म में घुसने के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। साथ ही अगर कोई बिना टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाया गया तो भारी भरकम जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट से आप 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, एलएसी पर हथियारों के साथ दिखे सैनिक। जी हां, एक बार फिर चीन का असली चेहरा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन नए सिरे से टकराव की तैयारी कर रहा है। एलएसी पे तैनात चीन के सैनिकों के पास अब हथियार नजर आ रहे हैं। क्या चीन पर जंग का भूत सवार है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि चीन की साजिशों से तो ऐसा ही लगता है। गलवान पैंगोंग में हिंदुस्तान के पराक्रम से चीन तिलमिलाया हुआ है। अब चीन एलएसी पे टकराव के नए सिरे से तैयारी कर रहा है। ये चीन है जो कि सिर्फ झूठ बोलता है और बातचीत भी करता है और बॉर्डर पर विश्वासघात भी करता है। चीन के खिलाफ एलएसी वॉर में भारतीय सेना टॉप पर है। ये बात पीएलए को पच नहीं रही है। शी जिनपिंग की सेना भारत के सैन्य और कूटनीतिक चक्रव्यूह में ऐसे उलझ चुकी है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। यही वजह है कि चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है तो दूसरी ओर एलएसी पे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देसी कोरोना वैक्सीन का कमाल, बंदरों के शरीर से किया वायरस का सफाया। जी हां, भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की हैं, यानी कि लैब के अलावा जीवित शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर है। ये साबित हो गया है कि कंपनी ने कहा है कि बंदरों पर स्टडी के नतीजे से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी जो पूरी तरह से कारगर रही है। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग स्टडीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है, जिसके बाद देश को जल्द ही वैक्सीन मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमत में आई 6% की गिरावट। जी हां, कोरोना के संकट में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि इससे कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में नरमी आई है और रुपए में मजबूती लौटी है। ऐसे में एक्सपर्ट घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। अभी तक कच्चे तेल के दाम में 6% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह कच्चे तेल की डिमांड में आई कमी है। अगर क्रूड ऑयल में 20% की कमी आती है तो पेट्रोल और डीजल में 5% की कमी की जा सकती है। लिहाजा पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में अब नियम न माना तो लगेगा इतने रुपए का जुर्माना, चप्पे चप्पे पे रखी जा रही नजर। जी हाँ,
अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा सभी यात्रियों के लिए शुरू की गई है, लेकिन लोगों द्वारा मेट्रो के सफर में नियमों का पालन करना जरूरी है। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मेट्रो के अंदर देखा गया कि यात्री नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। यात्रियों की जांच के लिए हाथ में पकड़ने वाले और दरवाजे वाले मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिसमें यात्रियों को बेल्ट और पेन जैसी धातु की वस्तुओं को बैग में रखना होता है। नए सिस्टम से मुसाफिरों में से बेल्ट और पेन जैसी धातु की वस्तुओं को बैग में रखने को कहा जा रहा है, और अगर किसी के पास बैग नहीं है तो उन्हें उस सामान को हाथ में रखना होगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना, इतने करोड़ लाभार्थी होंगे, मिलेगा लाभ। जी हां, डिजिटल इंडिया के दौर में पंजाब राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू करी है। राज्य के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकेगा। अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना का भी ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों की रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.50 करोड़ हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिया ने उगला सच बताया, कौन है असली गुनहगार, जानकर चौंक जाएंगे आप भी। जी हां, ड्रग केस में जेल की हवा खा रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की इस गर्लफ्रेंड ने जेल जाने से पहले खबर आई थी कि एनबीसी ने 25 बॉलीवुड हस्तियों की लिस्ट तैयार की है जिनमें ड्रग्स केस में पूछताछ हो सकती है। अब इन हस्तियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है। इनके अलावा रुकुलप्रीत सिंह, डिजाइनर सुमन खमाटा, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और रेन ड्रॉप मीडिया की फाउंडर रोहिणी अय्यर और सुशांत के दोस्त मुकेश छाबड़ा शामिल बताए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।